Problem of having junk food again and again and again. फ्रेंड्स, जंक फूड इतनी बड़ी समस्या बन चुका है जिसको मैं कंपेयर करता हूँ ड्रग्स के साथ में, अल्कोहल के साथ में, स्मोकिंग के साथ में, और बल्कि इसके जो इफेक्ट्स हैं वो इनसे भी ज़्यादा बुरे हैं। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूँ, मैं एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूँ और मैं एक्सपर्ट हूँ इन लूजिंग योर वेट। फ्रेंड्स, एक समय था जब मैं अपनी टीन एज के अंदर और मेरी 20s के अंदर मैं बहुत बड़ा स्मोकर हुआ करता था और मेरे इस स्मोकिंग की हैबिट की वजह से मेरे हेल्थ पे काफ़ी बुरे इफेक्ट्स पड़े। मैं अपनी वो जो मेरा जो गोल्डन टाइम था उसको मैं अच्छे से नहीं जी सका जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। बट उसके ऊपर एक अलग तरह की चीज़ और थी, जबकि मैं जंक फूड भी बहुत खाया करता था उस वक्त पे, और मैं समझ नहीं पाता था कि किस तरह के जंक फूड से क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जंक फूड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे को पानी पूरी, समोसे, कचौरी, पिज्जाज, आइसक्रीम, केक्स, इन सभी चीज़ों को खाने का बहुत ज़्यादा शौक था और इन चीज़ों को खाने की मैं प्रायोरिटी अच्छे खाने से पहले देता था। मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ब्रेकफास्ट अच्छा किसे कहते हैं या क्या होना चाहिए। मेरा ये मानना था कि अगर आप ब्रेकफास्ट के दिन संडे है तो समोसे के साथ में शुरुआत करना बुरा नहीं है। समोसे, कचौरी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स और ये जितनी भी सारी वैरायटीज हैं, चिप्स के पैकेट्स, ये सब की सब वैरायटीज जो हैं उनको मैं अच्छी चीज़ों के ऊपर डाला करता था। अच्छी चीज़ें कम, बुरी चीज़ें ज़्यादा। और उसके ऊपर से एक चाय, इंडियन स्पेशल टी विद मिल्क एंड शुगर। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझने के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया कि जो खाना होता है, जो जंक फूड है, वो भी एक तरह का पॉइजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपको बताऊं तो इस पूरी दुनिया के अंदर 40 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ गलत खाने की वजह से मारे जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है स्मोकिंग और किसी दूसरे नशे की वजह से ज़्यादा मरने की से ज़्यादा ये नंबर है। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जंक फूड को खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं एक लाइफस्टाइल का पार्ट हो सकती हैं कि आप ओकेजनली इनको चख रहे हैं या इनके साथ के अंदर आप इनको एंजॉय कर रहे हैं, बट ये आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये आपकी लाइफ का पार्ट है तो मैं आज आपको बताऊं कि हर ओबीस पर्सन, हर ओवरवेट पर्सन का एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है जो कि बहुत सेम होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर के जैसा, और उसी की वजह से उसकी जान जाती है। सो फ्रेंड्स, आप कभी भी गूगल पे सर्च करके दोनों लीवर्स को देखिएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों पे फैट चढ़ा हुआ है, एक में अल्कोहल का तो दूसरे में आपके जंक फूड और गलत खाने पीने का। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने अपनी लाइफ से इस जंक फूड को एलिमिनेट करना ख़त्म किया, ये मेरे 27 से 28 साल की उम्र की बात है, तो अंदर से ही मेरे एक आवाज़ आने लग गई कि मुझे जो है ये स्मोकिंग भी छोड़ देनी चाहिए। और विद लॉट्स ऑफ एफर्ट्स मैंने फाइनली इस चीज़ को छोड़ दिया। जब मैंने इसको छोड़ा उस वक्त मैं अराउंड में 85 केजी का था, और इसको स्मोकिंग को छोड़ने के बाद में, क्योंकि मैं फूड साइंस को अच्छे से नहीं समझ पाया था उस वक्त भी, और मैंने फूड साइंस को नहीं समझ पाने की वजह से 85 केजी से मैं 108 किलो पे पहुंच गया विद इन अ ईयर। यानी कि मेरा जो बॉडी था उसने बहुत अच्छा एक तो पंप मारा मेरी 10 इयर्स की खराब आदत की वजह से, प्लस मैंने स्मोकिंग को रिप्लेस किया फूड से, और स्पेसिफिकली शुगर से, चाय से और जंक फूड से। कि मुझे अब ऐसा लगा कि अगर मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं दूसरी चीज़ों को एंजॉय कर सकता हूँ, और मेरा टेस्ट जो बर्ड्स थे वो भी मेरे बहुत अच्छे हो गए थे जस्ट बिकॉज मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा था। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो गया था क्योंकि मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ दी थी मैंने। बट इस वजह से जो मेरा खाना पीना था उसकी मुझे आदत लग गई। मैंने स्मोकिंग को रिप्लेस किया खाने की आदत से। और आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एक सिगरेट और एक फ्रेंच फ्राइज, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको, अगर आप स्मोकिंग करते हो, फ्रेंच फ्राइज भी खाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गड्ढे में हैं, और अगर आप लगता है कि आपको सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाते, स्मोकिंग नहीं करते हैं, तब भी आप गड्ढे में हैं। आपको ये दोनों चीज़ें जो है एक साथ छोड़ देनी चाहिए, और इन दोनों चीज़ों को छोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है।
अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं 30 डेज के, 90 डेज के, जिनको आप कर सकते हैं, जिसके बेसिस आप स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। मैंने भी छोड़ा है। प्लस इसके अलावा कहते हैं ये जो खाने की ये जो हैबिट होती है, इसको भी हमको लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि बेसिकली क्या खाना जो है वो अच्छा होता है, क्या खाना अच्छा नहीं होता है, फूड वॉल्यूम किसे कहते हैं, वर्कआउट्स कैसे करना चाहिए, ये सारी की सारी जो नॉलेज है वो पूरी भरी हुई है, मगर आपके लिए कौन सी सही है उसके लिए आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे ऐसी लेडीज में एक चीज देखी है कि उनको पानी पूरी खाने का बहुत शौक है। हमारे इंडिया के अंदर पानी पूरी जो है उसको बनाया जाता है छोटी छोटी पूरियों को तेल में तल के, और उसको दाल भात के अंदर उसको वो जो वही जला हुआ तेल है उसी में और पानी पूरियाँ बनाई जाती है और पानी पूरियाँ बनाई जाती हैं, और उसके बेसिस पे आपको खिलाया जाता है। एक पानी पूरी 5 या 6 के अंदर 200 कैलोरीज आपको मिल जाती हैं, जो कि बैड कैलोरीज होती हैं, यानी कि मैदे से बना हुआ पूरे प्रोसेस गेहूं चीज बनी हुई आपको मिल देखी जाती है। सो फ्रेंड्स, और उसको खाने में आपको मजा आ रहा है जस्ट बिकॉज वो जंक फूड है। अगर मैं आज आपको बताऊं कि ड्रग्स लेने में मजा आता है, हाँ मजा आता है। क्या अल्कोहल पीने में मजा आता है? मजा आता है। क्या स्मोकिंग करने में मजा आता है? हाँ मजा आता है। क्या पानी पूरी खाने में मजा आता है? जंक फूड खाने में मजा आता है? हाँ मजा आता है। और इसीलिए ये चीजों को हैबिट बनाई जाती है जो हमारे दिमाग से खिलती है, और ये चारों चीजें जो है हमको मारती हैं। ड्रग्स लेने वाला अपने दिमागी तौर पे कमजोर होता जाता है, अल्कोहल वाले का लिवर खराब होता जाता है, और ये जो स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स खराब होते जाते हैं, और ये जो जिस तरह का जंक फूड खाते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका हार्ट खराब होता जाता है। सो फ्रेंड्स, ये चारों जितनी भी सब चीजें बताई, इन सब के अंदर कॉमन पॉइंट्स हैं, किसी ना किसी तरीके से हमारी जान ले रहा है। ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये हो सकता है कि ज्यादातर मेल करते हों, लेकिन जो गलत खाने की हैबिट है ये फीमेल्स रखती हैं, तो इसी वजह से उनको ओबेसिटी होती है और वो इस चीज को समझ ही नहीं पाती हैं कि क्यों वो इतनी बीमार रहती हैं, या क्यों उनके साथ में ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं आज आपको इसको छोड़ने के 3 उपाय बताना चाहूंगा। जो सबसे पहला उपाय है कंज्यूम प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन खाना पसंद करते हैं तो प्रोटीन को खाइए। ये जो प्रोटीन अगर आप ज्यादा अपनी डाइट में रखेंगे तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर फूड अच्छी क्वालिटी का रहेगा, और आपकी बॉडी का जो मेंटेनेंस पार्ट है आपके टिश्यूज को, आपके सेल्स को, बहुत अच्छे से काम करेगा। सो कंज्यूम प्रोटीन्स। पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए, जो नॉन वेजिटेरियन मेरे भाई बहन है वो अंडे और चिकन खाइए, लेकिन खाते उनको खाइए। ये नहीं कि आपने मैकडोनल्ड्स में जाके आपने एग बर्गर खाया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इट इज नॉट ए गुड थिंग। अगर आप उसमें से एग बर्गर में से ओनली एग निकाल के खा लेंगे तो अच्छा है, लेकिन आपको उसके लिए चॉइस करनी पड़ेगी, और यही सेकंड थिंग है कि चूज गुड ओवर बैड। जंक फूड जो है वो आपको एक ना एक दिन आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स बनती हैं। आपको लगता है कि मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं अभी का एक सिगरेट पीऊंगा अभी मर जाऊंगा, नहीं। अल्कोहल का एक गिलास पीऊंगा तो अभी मर जाऊंगा, नहीं। अगर एक बार ड्रग्स ले लूंगा तो एक बार मर जाऊंगा, नहीं। ये मुझे धीमे धीमे करके मारेगा। उसी तरीके से जो हमारा जंक फूड होता है वो हमको अभी नहीं मारता, वो धीमे धीमे करके मारता है। अगर आप जैसे 30-35 की एज में आते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि आपकी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है और आप कैसा इसके साथ में निभाते आए हैं। उसी तरीके से अल्कोहल वालों के साथ भी यही हाल होता है, स्मोकिंग वालों के साथ भी यही हाल होता है। तो ये चीज आपको सीरियसली लेने की बहुत सख्त जरूरत है। तो तीसरा ऑप्शन है जो आपको लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया कि यू हैव टू चूज गुड ओवर बैड। आपके पास जितनी बुरी सब चीजें हैं, मैकडोनल्ड्स में जाते हो, घूमने फिरने जाइए, चीजों को एंजॉय कीजिए, लेकिन पहले से अपना अच्छी चीजों से अपना पेट भर लीजिए। सलाद ले लीजिए, प्रोटीन ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए। यही तीनों हैं चीजें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में प्योर ग्रेन्स आते हैं, उन प्योर ग्रेन्स को आप एक रोटी ले लीजिए, रोटी, सब्जी, रायता, सलाद, ये खा के फिर उसके बाद में कहीं पर जाइए और एक हल्का सा चखने के लिए लेना चाहे तो ले लीजिए। और शुरुआत के महीने 1.5 महीने तक तो इस चीज को बना दीजिए, क्योंकि तब आपका जो माइंड है उन सब चीजों से छूटेगा। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मुझे समोसा, कचौड़ी, पिज्जाज, इन सब चीजों को देखते ही मुंह में पानी आता था और मुझे लगता था मैं इनके बगैर रह नहीं पाऊंगा। बट एट द एंड अगर मैं आज इनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये बहुत ही गंदी चीज है और ये जहर है मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब में जो तीसरा पॉइंट भी है वो है इन चीजों को रेशनलाइज करके देखना, खोल कर देखना कि एक्चुअल में है क्या ऐसा जिस वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। जंक फूड का मतलब होता है जितने भी प्रोसेस ग्रेन्स होते हैं, प्रोसेस चीजें होती हैं, जो नेचुरल चीजों को प्रोसेस करके बनाया जाता है,
उसको बोला जाता है जंक फूड। मैदा, शुगर, ये दोनों चीजें जो है वो जंक फूड में आती हैं स्पेशली। सो आपको जो है इन दोनों चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, अदरवाइज ये बीमारियों का कारण बनता है 1000 तरह की। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक आदती भी है, सिगरेट की लत को छोड़ के आपने दूसरी लत डाल देता है कि आपको उसके बगैर समझ भी नहीं आता कि आप रहेंगे कैसे। लेकिन महीने, 1.5 महीने और 45 डेज के बाद आपको पता चलता है कि ये जो लाइफ है वो जंक फूड नहीं है, सोडा जो है वो लाइफ नहीं है, और दूसरी चीज़ें जो है वो लाइफ है, नेचुरल चीज़ें। जब भी कभी आपके सामने कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आप उनके प्रोसेस को देखें। सबसे पहले तो उनको एक ऐसे तेल में डाला जाता है जो कि पूरी तरह से जल चुका है, जो शरीर में जाके कैंसर का कारण बन सकता है। दूसरी चीज़, जब भी कभी आप पानी पूरी को देखते हैं, चाहे पॉलिथीन के साथ में उसमें डाल रहा हो, चाहे पानी में किसी भी तरीके से डाल रहा हो, मगर प्रोसेस आपने नहीं देखी है। आप जब भी कभी पानी पूरी को तेल में ही तला जाता है, और तेल में तलने के बाद के अंदर उसको रखा जाता है हमारे साथ के अंदर, और फिर उसके अंदर पानी के अंदर कितनी सारी ऐसी एसिडिक चीज़ें मिलाई जाती हैं कि जिससे हमको खाने में उनको मज़ा आए। क्या पता है क्या चला है, नहीं पता चल पा रहा है। इससे बढ़िया आप एक आलू का परोठा खा सकते हैं घर पे। आलू जो है फिलिंग भी रहेगा आपके लिए। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों को सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। आपने जब भी कभी आप पानी पूरी को देखते हैं तो पानी पूरी को आप उसके अंदर आप ब्लैक कलर का नाली का पानी समझ के उसको आप इमेजिन कीजिए कि वो आपके अंदर वही कार्बन का पानी है जिस तेल के अंदर वो बनकर आएगी, और उस चीज से दूर रहिए प्लीज फ्रेंड्स। इसके अलावा के अंदर ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं ये पॉसिबल नहीं है बगैर किसी के साथ के। इसीलिए जब भी कभी आप किसी के साथ में आप ज्वाइन कीजिए, और वो आपके साथ में कैसा आपके साथ में चल रहा है। जैसे अगर आप मेरे साथ में कोई मेरे क्लाइंट्स अगर ज्वाइन करते हैं मुझे, तो वो मेरे साथ में अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं कि वो कहाँ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, उनको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कहाँ उनको कुछ खाने का, बाहर खाने का मन कर रहा है, कैसे उनको क्या वर्कआउट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उनको अपने किस तरह से डेवलप करना है अपनी मानसिकता को, अपने हेल्थ के प्रति, अपने काम को करते हुए। उसके अंदर मैं उनके साथ में एक बडी के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक कोच के तौर पे उनके साथ में रहता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट 3 महीनों के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी फूड हैबिट्स को अच्छा करना चाहते हैं, 10 किलो तक अपना वेट कम करना चाहते हैं, देन मैसेज मी डायरेक्टली। टिल देन, नो योर फिटनेस।